ओ ग्लाइकोलाइसिस कर रहे थे, ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन। ग्लाइकोलाइसिस हो गया था या ग्लाइकोलाइसिस चालू था? ओके फाइन फाइन। गिव मी 1 सेकेंड, 2 मिनट रुकते हैं बिकॉज अभी तो बच्चे आ रहे हैं, तो 2 मिनट रुकते हैं। 8:04 हुए हैं, 8:06 को चालू करता हूँ, 2 मिनट के बाद चालू करूंगा बिकॉज फिर वापस चालू करूंगा, फिर वापस लोग आएंगे। इससे एक रिकैप करना था मुझे बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर। I have finished with let me see, I have finished with the कौन से चैप्टर मैंने खत्म किया, लेट्स सी। मैंने एनिमेलिया किया है, एम आई राइट और एम आई राइट? मैंने एनिमेलिया सबके साथ किया है, मैंने बायोमोलिक्यूल सबके साथ किया है, मैंने सेल डिवीजन सबके साथ किया है, मैंने एक्सक्रीशन सबके साथ किया है, और मैंने फोटोसिंथेसिस सबके साथ किया है, और मैं रेस्पिरेशन सबके साथ कर रहा हूं, बराबर। और कुछ बच्चे हैं जिनके साथ मैंने टिश्यूज भी किया हुआ है, एनिमल टिश्यूज। एंड आई डोंट नो कि कोई बच्चा है जिसका मैंने न्यूट्रिशन भी किया हुआ होगा। एनीबडी जो न्यूट्रिशन के टाइम प्रेजेंट है, अपना नाम चैट विंडो पे लिखो प्लीज। एनीबडी हु वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग न्यूट्रिशन, प्लीज राइट देयर नेम ऑन द चैट विंडोज प्लीज। ओके रीटा, anybody other than Rita who was present during when I taught nutrition? Nobody other than Rita? Wonderful. रीटा छोड़कर और कोई नहीं था जब मैंने सिखाया था न्यूट्रिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जो लोग एनिमल टिश्यूज के टाइम थे, क्या अपना प्लीज अपना नाम चैट विंडो पे लिखेंगे? जो लोग एनिमल टिश्यूज के टाइम थे, क्या अपना नाम चैट विंडो पे लिखेंगे प्लीज? इसमें तो और होना चाहिए। ओके, रीता, अदिति, करिश्मा, एनिमेशन थोड़ा ही हुआ था। ओके ओके ओके, हाँ 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 हाँ, फिर सर ने मुझे नया चैप्टर चालू करने को बोला था। ओके, ऐसा है, अगर मैं आई एम नॉट रॉन्ग तो आई एम नियरली डन विद द पोर्शन। जितना सिलेबस आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में है उतना मेरा हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, आई थिंक, देखता हूँ कौन सा चैप्टर बाकी है। अच्छा ओके, एनीवे लेट्स कम टू बैक टू आवर टॉपिक नाउ। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ एक्चुअली, सिर्फ 5 मिनट। फाइन, आई वांट समबडी, एटलीस्ट 1 or 2 पर्सन्स, यहाँ पर बच्चे है नहीं ज्यादा, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बच्चे आए हैं आज। फाइन, तो 9 में से कोई भी, 9 में से कोई भी अगर मुझे बता दे कि ग्लूकोज becomes glucose 6 phosphate
becomes fructose 6-phosphate, becomes fructose 1,6-diphosphate, becomes 3-PGL DHAP, becomes 1,3-dipga, becomes 3-PGA, becomes 2-PGA. याद है? Fine, 2-PGA, 2 पेपा, फाइन पेपा और पायरुविक एसिड। अगर ये किसी को भी आता है, फाइन, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, जैसे इतना ही बोलना है मुझे, आपको इतना ही बोलना है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, 3-PGL DHAP, 3-PGL, 1,3-dipga, 3-PGA, 2-PGA, 2 पे बेसिकली पेपा और पायरुविक एसिड। फाइन, 5 मिनट दे रहा हूँ इतना ही बोलने के लिए। चलो, पहले मुझे होश बना दो भाई, मैं खेलूंगा नहीं, पहले मुझे होश बना। ओके, जस्ट 1 मिनट।
Okay. Anybody can raise their hands. I will unmute them. If anybody can raise their hands, I can unmute them. एक काम करो, अपना नाम लिख दो, जिसको भी बोलना है अपना नाम लिख दो. ओके, नहीं कृतिक, आप अनम्यूट करो आपको. या यस कृतिक, यस बोलो बेटा. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-diphosphate, 3-PGA DHAP, then 1,3-di-PGA, 1,3-di-PGA, then 3-PGA, 2-PGA, PEPA, and pyruvic acid. Good. Raj, right? Raj. Yeah. Yes, Raj. I'm trying to unmute you, Raj. You are not. Unmute. हो गए, बोल. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-diphosphate, DHAP, the 3-PGAL, 1,3-dipgl, PGA, PGA, 2-PGA, PEPA plus H2O, pyruvate plus ATP. Yes, Rita Gupta. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-diphosphate, 3-PGL plus DHAP, 3-PGAL, 1,3-di-PGA, 3-PGA, 2-PGA, PEPA, और pyruvate. Okay, Aditi. अदिति, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल. आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू. नहीं, अभी भी नहीं. कंप्लीटली म्यूट पे हो तुम. आई डोंट नो, मतलब यहाँ पर म्यूट नहीं दिख रही हो, लेकिन आई डोंट नो, आपका आवाज नहीं आया बिल्कुल नहीं. मतलब हेलो बोलो. नहीं, नहीं आ रहा है. सॉरी, एक मिनट वापस करता हूँ. एक मिनट, अनम्यूट हो जाओ. अभी अभी करो. नहीं आ रहा है. सॉरी. ओके, शुभम, तेरा हाथ रेज्ड है कि मतलब आंसर करने के लिए रेज है कि ऐसे मजाक मजाक में हो गया? हाँ बोल. Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-diphosphate, DHAP, 3-PGAL, 1,3-di-PGA, 3-PGA, 2-PGA, PEPA, pyruvate. Okay. Fair enough. Good. At least 5 people did it and I'm happy. Fine. अभी कैसा है कि अगर फाइनल रिएक्शन अगर आप देखो, फाइन सी आपके बुक का प्रॉब्लम क्या है कि बुक में चार्ट ही नहीं है. बुक में केमिकल रिएक्शंस ही नहीं है जो मैंने आपको लिख कर दिए थे. बट बुक में चार्ट है, ठीक है, बट आपके पास इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है अगर आपके पास है तो फाइन. अगर उस रिएक्शंस को ध्यान से देखो, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम ये दिया था, वापस एक बार दूंगा. फाइन, कि मेरे पास स्टार्टिंग में था ग्लूकोज. मेरे पास स्टार्टिंग में था ग्लूकोज. फाइन, ग्लूकोज को मैं कंबाइन कर रहा हूं 2 मॉलिक्यूल एटीपी के साथ, एक्चुअली 4 मॉलिक्यूल एटीपी के साथ, प्लस 2 आईपी. एक्चुअली ऐसा लिखना थोड़ा सा ये हो जाएगा. ओके, चलो. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 एडीपी. ये बकवास की नहीं है. नहीं, आपके बुक में थोड़ा सा रिएक्शन लॉन्ग लिखा हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट. होल्ड ऑन, बुक में रिएक्शन लॉन्ग लिखा है. वन सेकेंड.
मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। Yeah, this is okay. Fair. So I'm not going to copy your textbook's reaction. थोड़ा I think it's completely wrong. तो मैं थोड़ा सा अपना ही लिख देता हूँ. बुक का मजा नहीं आया. Okay. So what I'm going to do is I'm going to say मेरे पास glucose था. Glucose combines with 2 molecules of NAD plus 2 molecules of ADP plus 2 molecules of inorganic phosphate. And what I get basically is with lots of enzymes and due to glycolysis, what I get is 2 molecules of pyruvate plus 2 molecules of ATP. Oh, आ गया. ये क्या हो गया बे? Shit, what happened? हैं? Just hold on, सब कुछ चला गया. पूरा वापस लिखना पड़ेगा मम्मी. कोई कुछ बोल रहा है? यह लास्ट टाइम लिखा था लेकिन उसके ऊपर सिखाना है मुझे वापस एक बार. तो आई नो लास्ट टाइम लिखा था मैंने. सो ग्लूकोज है प्लस 2 ADP है प्लस 2 IP है प्लस 2 NAD है with enzymes and glycolysis will give me 2 molecules of pyruvate plus 2 ATP plus I should write 2 NADH2 लेकिन you know प्रॉब्लम है कि NADH2 लिखना गलत होता है लेकिन so it should be written as 2 NAD प्लस रहता है. NAD एक्चुअली NADH और H प्लस रहता है. NADH प्लस H प्लस रहेगा लेकिन चल NADH2 ही लिख देता हूँ मजाक मजाक में. You cannot write NADH2 actually. It should be always NADH plus H plus. NADH plus H plus ऐसा हमेशा होता है. Fine. NADH2 लिखना गलत है completely. Fine. But it's okay. This is what basically I get. This is what basically I get. Now यहाँ पर actually कैसा है ना, तो लफड़ा क्या है कि अगर आप रिएक्शंस ध्यान से देखो तो मैंने एक्चुअली पहले 2 ATP खर्चा किए थे. मैंने 2 ATP खर्चे किए थे और मुझे 4 ATP मिले थे. फाइन, मुझे 4 ATP मिले हैं और मुझे 2 NADH2 मिले. मैंने पहले ही बोला था 1 NADH2 will give you 3 glucose molecules.
3 ATP मॉलिक्यूल्स, 1 NADH2 यूज 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैंने why I'm written that is reaction against, एक्चुअली यहाँ पर 2 ATP का ही लिखा है, 2 ATP का ही लिखा है, लेकिन एक्चुअली अगर मैं पूरा बड़ा लिखता तो मैं क्या लिखता यहाँ पर 2 ADP plus 2 IP plus 2 ATP, बिकॉज मैंने 2 ATP खर्चा भी किए थे, बट वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो मुझे 2 ATP मिलते हैं, लेकिन मुझे ध्यान देना है कि मैंने 2 ATP खर्चा किए थे, मुझे 4 ATP मिले हैं, दैट्स व्हाई मुझे लास्ट में 2 ATP दिख रहे हैं। तो मैं यूज किए 2, मैंने कमाए 4, इसलिए दिख रहे हैं 2। फाइन, ये मेरा फायदा है, ये मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 4, बट सिंस आई ऑलरेडी यूज्ड 2 आई एम शोइंग 2 ओवर हियर। फाइन, सो ये हर स्टेप पे ना, हर स्टेप पे कितना एटीपी यूज किया, कितना एटीपी कमाया, रादर कितना एटीपी के फायदे में है वो लिखना, वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना NADH2 मिला, NADH2 या उसका सौतेला भाई FADH2 वो भी चलेगा। फाइन, ये कितने मिले हम लोग को, ये हम लोग को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दोनों के ऊपर पूरा खेल हम लोग खेलने वाले आगे जाके। फाइन, 38 ATP बनाने के, 38 ATP बनाने हम लोग को। राइट नाउ मेरे पास सिर्फ 2 ATP है और मेरे पास 6 ATP का माल है। अंडरस्टैंड, मेरे पास 2 ATP यहाँ पर है और मेरे पास 6 ATP का माल है, 2 into 3। फाइन, ओके, सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आगे बढ़ेंगे और आगे नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बेसिकली वी आर गोइंग टू डू अंडरस्टैंड क्रेब्स साइकिल। लेकिन क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली पायरुवेट नहीं जाता, क्रेब्स साइकिल में पायरुवेट नहीं जाता। क्रेब्स साइकिल से जस्ट पहले समथिंग हैपेंस एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लिंक रिएक्शन। से नाम ही बहुत क्लियर है, इट्स अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस बहुत बड़ा साइकिल है, क्रेब्स साइकिल बहुत बड़ा साइकिल है, इसके बीच में एक छोटा सा रिएक्शन होता है जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस इन लिंक रिएक्शन बेसिकली इज, अंडरस्टैंड करो, लेट्स अंडरस्टैंड इट। मैं लिखूंगा यहाँ पर, मेरे पास है 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट। अरे यार ये लोग पागल है क्या? मैं आई शुड लॉक द मीटिंग यार, होल्ड ऑन, मैं मीटिंग लॉक करके आता हूँ। आते ही रहते। हाउ डू आई लॉक द मीटिंग? ओके, थैंक यू। 8 बजे की मीटिंग में 8:30 बजे आते हैं, मतलब सीरियसली? साइंस लिया, आर्ट्स ले लो भाई। तो 2 पायरुवेट है मेरे पास। 2 पायरुवेट जब कंबाइन होता है, 2 पायरुवेट से क्या होता है? पायरुवेट बेसिकली यू नो इज पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बहुत बड़ा फॉर्मूला है पायरुविक एसिड का। जस्ट होल्ड ऑन, आई कैन डू दैट फॉर यू ना, एक मिनट। हाँ, कुछ दिखाने वाला हूं, बट उसके पहले बिगर वन भाई। अरे मिल जाना यार, कितना टाइम लगेगा यार। ओके, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, लेकिन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा दूंगा एक बार। ये देखो, ये है पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ठीक है, ये पायरुविक एसिड होता है।
फाइन। 3 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 कार्बन है। फाइन। टोटल 4 हाइड्रोजन है और 1 2 3 ऑक्सीजन है। आप मुझे अगर आप किसी ने मुझे अगर आपको पूछा ना कि भाई पायरुविक एसिड और पायरुवेट में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस है क्या, वो सेम ही है? अगर वो सेम है तो फिर दो अलग नाम क्यों लिखते हैं? पायरुविक एसिड पायरुवेट एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ज्यादा नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या, मेरे को बहुत खुजली सुबह सुबह, बहुत मच्छर काट रहे थे रात को, तो खुजली मेरे को बहुत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये वाला एच है ना, ये वाला एच, ये जब निकल जाता है मतलब कैसा रहेगा, ये पायरुविक एसिड है। व्हाट यू आर लुकिंग एट इज पायरुविक एसिड। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, CH3 मतलब C डबल बॉन्ड O, ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O गया, यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक O, फाइन। और ये H ऐसा लिखते हैं, मगर NADH2 का NADH2 नहीं लिखते, NADH प्लस H प्लस लिखते हैं। जैसे अगर ऐसा लिखो ना, मैं प्रोटॉन अलग से लिखूं तो प्रोटॉन, ये H वाला प्रोटॉन मैं अलग से लिखता हूं, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, दिस वाला मॉलिक्यूल इज पायरुवेट। पायरुवेट। सो पायरुविक एसिड, कोई भी एसिड में से जब एक हाइड्रोजन प्रोटॉन को बाजू में निकालते हैं उसको पायरुवेट, मतलब अगर ग्लाइकोलिक एसिड है और ग्लाइकोलिक एसिड में एक प्रोटॉन बाजू में निकालूं तो ग्लाइकोलेट बन जाता है। मैलिक एसिड है, एक प्रोटॉन बाजू में निकालो तो मैलेट बन जाता है, सेम थिंग। सो जस्ट एक H की कमी रहती है, लेकिन हम लोग उसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते, हम लोग सेम ही मानते हैं उसको, ऑलवेज कंसीडर सेम। लेकिन एक्चुअली वो सेम नहीं रहता, एक हाइड्रोजन कम रहता है, एक हाइड्रोजन। फाइन। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस इज पायरुविक एसिड। 3 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन। अभी होने क्या वाला है अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर बहुत मजेदार चीज होने वाली है। ये जो पायरुविक एसिड है ये छोड़ेगा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन छोड़ देगा, ये CO2 भी छोड़ देगा। फाइन। जब वो हाइड्रोजन छोड़ता है और CO2 छोड़ता है तो बचेगा क्या उसके पास? कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इतना ही बचने वाला है उसके पास। फाइन। दिस मॉलिक्यूल बेसिकली जिसमें एक CO2 नहीं है, एक H2 नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं एसिटाइल। एसिटाइल। फाइन। इट्स कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। क्लियर है? एसिटाइल ग्रुप। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ इस केमिकल स्ट्रक्चर जाने की जरूरत नहीं है, डू नॉट हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, दिस इज जस्ट मजा में बोल रहा हूँ आपको। फाइन। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू अगेन नाउ। Okay, so let's come over here now. उठला मी ठेवली खाली, पडला तर. So I have two pyruvate. What happens is, मैंने अभी बोला क्या होता है, पायरुवेट में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक CO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो लेट मी शो यू। इसमें से एक हाइड्रोजन निकलने वाला है और एक CO2 निकलने वाला है। फाइन। और जो बचेगा, फाइन, उसको हम लोग एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप। फाइन। कहाँ गए? तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या होने वाला है। तो मुझे पास मिलने वाला है 2 एसिटाइल। अंडरस्टैंड क्या होता है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ अच्छे से। एक CO2 निकल जाएगा, थोड़ा ये टेक्स्ट बुक वाला बेटर। इसमें से एक CO2 निकल जाएगा, दो CO2 निकल गए, दो CO2 निकल गए। फाइन। उसके बाद 2 हाइड्रोजन निकल गए, हाइड्रोजन को पकड़ेगा NAD पकड़ेगा हाइड्रोजन को। सी ये अच्छा नहीं है टेक्स्ट बुक का यार, टेक्स्ट बुक तो बहुत बकवास है यार, मैंने टेक्स्ट बुक का नहीं दिखा, हट नहीं चाहिए टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक बहुत बकवास है, नहीं चाहिए। मैं अपना दिखाता हूँ, मैं अपना करूँगा। तो ये CO2 निकल गया, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने CO2। चलो भाई CO2 निकल गया, इसमें से 2 CO2 निकल गए। ओके,
हाइड्रोजन निकल गए 2, हाइड्रोजन को पकड़ेगा कौन? NAD पकड़ेगा। सो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, उनको पकड़ेगा NAD। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, तो 2 NAD आए और उन्होंने 2 हाइड्रोजन पकड़े, तो बन गए 2 NAD। आई नो कि मुझे H2 नहीं लिखना है, बट अभी आपने बोला ये तो मैं लिख देता हूँ। चलो H प्लस, फाइन, NADH प्लस H प्लस, फाइन। NADH नहीं लिखते, मैंने पहले ही बोला था। ओके, और बट NADH2 ही है वो, और बचा हुआ पार्ट है उसको एसिटाइल कहते हैं। एसिटाइल को पकड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए बोलेंगे या कोएंजाइम ए SH बोलेंगे। आई एम गोइंग टू राइट कोएंजाइम ए, टू कोएंजाइम ए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम ए आएगा, वो पकड़ेगा एसिटाइल ग्रुप को और ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना, ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा इन द लिंक रिएक्शन। ये एसिटाइल, सॉरी, ये एसिटाइल कोएंजाइम विल एंटर द क्रेब्स साइकिल। हम लोग को एसिटाइल कोएंजाइम में चाहिए था जो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। पाइरुवेट डज नॉट एंटर द क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। वापस एक बार बोल समझा रहा हूं क्या हो रहा है। सब जगह 2-2 लिखा है मैंने, तो 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट है, वो 2 CO2 छोड़ देता है, निकल गया, ये 2 CO2 छोड़ दिया इसने, फाइन। वो 2 हाइड्रोजन छोड़ देता है, जब 2 हाइड्रोजन छोड़ता है, कि हाइड्रोजन पकड़ता कौन है? NAD पकड़ता है और बन जाता है NADH2, ठीक है। और जब वो CO2 छोड़ेगा, H2 छोड़ेगा, वो बन जाएगा एसिटाइल, वो बन जाएगा एसिटाइल। ये एसिटाइल को पकड़ता है कोएंजाइम ए और बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, फाइन। सो द मेन थिंग हियर वाज मेकिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए व्हिच विल एंटर द क्रेब्स साइकिल। क्योंकि उसके साथ और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। एनीथिंग है? अब क्या हुआ बताओ? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, क्या हुआ बताओ? आपके ATP में कुछ इजाफा, सम प्रॉफिट इन ATP। मेरे पास 2 ATP थे और 6 ATP का माल था। अब मेरे पास 2 ATP है और 12 ATP का माल है। आई गॉट 2 more NADH2, मतलब 6 ATP का माल और मिल गया मेरे पास। टोटल मतलब टोटल NADH2 कितने हो गए मेरे पास? अभी 4 का स्टॉक है मेरे पास। 2 ग्लाइकोलाइसिस मिले थे और 2 लिंकेज। वन मोर थिंग यहाँ पर याद रखना कि पाइरुवेट इज 3 कार्बन, पाइरुवेट इज 3 कार्बन, फाइन। लेकिन वो CO2 छोड़ रहा है, इसका मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, अच्छा 2 कार्बन मॉलिक्यूल, याद रखना है, फाइन। प्लीज कॉपी दिस, टेक्स्ट बुक में है लेकिन बहुत बकवास है आपके टेक्स्ट बुक में, सो बेटर में। ओके, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एंजाइम का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। विदाउट दिस एंजाइम ये नहीं होने वाला है, और नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ओके, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नाम का जो एंजाइम है, उसके बिना ये नहीं होगा। पाइरुवेट में से हाइड्रोजन निकालना है, सो पाइरुवेट में से हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको चाहिए पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। नाउ द प्रॉब्लम इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स डज नॉट वर्क अगर आपके बॉडी में थायमिन नहीं है। थायमिन का मतलब होता है विटामिन B1। तो जिनके बॉडी में विटामिन B1 की कमी है, जिनके बॉडी में विटामिन B1 की कमी है, उनके बॉडी में लिंक रिएक्शन बराबर से होगा नहीं, और अगर लिंक रिएक्शन बराबर से होगा नहीं, आगे ATP बराबर से बनेगा नहीं। सो दैट्स अ बिग 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 प्रॉब्लम। सो इफ यू नीड टू हैव एनर्जी इन योर बॉडी, तो उसके लिए आपको बराबर से लिंक रिएक्शन करना पड़ेगा, और लिंक रिएक्शन करने के लिए आपको चाहिए बराबर से विटामिन B1। तो विटामिन B1 जिनकी डेफिशिएंसी है बॉडी में, उनको पाइरुवेट एसिडोसिस नाम की बीमारी होती है। पाइरुवेट बॉडी में बढ़ता रहता है, उसको पाइरुवेट एसिडोसिस कहते हैं, पाइरुवेट एसिडोसिस लिख देता हूं मैं।
पायरुवेट एसिडोसिस या पायरुवेट का लेवल बहुत बढ़ेगा बॉडी के अंदर। ओके सॉरी, okay, copy that thing. I'll just come back in a second now. So let's move ahead. अगला कुछ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली साइकिल पढ़ाने वाला हूँ और उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल नाम, क्रेब्स साइकिल जो है ये हैंस क्रेब नाम के भाई साहब थे और हैंस क्रेब नाम के भाई साहब ने ये साइकिल ढूंढा था, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। किसमें ढूंढा मालूम? कबूतर के माइटोकॉन्ड्रिया में ढूंढा था। कबूतर के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या करते हैं ये लोग पागल। फाइन, हाँ मतलब कबूतर का माइटोकॉन्ड्रिया कौन देखता है, लेकिन ये भाई साहब ने कबूतर के माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल ढूंढा। इसको हम लोग प्यार से सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीएस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। आई विल शो यू व्हाई लेटर ऑन, बट अभी इसे नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर मजाक मजाक में। सो बेसिकली आई कैन कॉल इट एज क्रेब्स साइकिल। एक मिनट, हाँ I can call it as Krebs cycle. I can call it as a TCA cycle, or I can call it as citric acid cycle. तीन नाम मैं दे सकता हूँ इसको। Fine, Krebs, TCA, citric acid. अभी actually जो I'll tell you why. सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है ना, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। होल्ड ऑन, आई विल शो यू। I'll show you citric acid the first, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अरे See, this molecule is citric acid, और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक COOH, दूसरा COH और तीसरा COH, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड चिपके हुए हैं लाइन से। तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, उसको हम लोग कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इट्स कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। फाइन, सो इट्स कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और
वो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हम लोग को मिलने वाला है वो सिट्रिक एसिड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्रेब्स साइकिल नाउ, प्यार से समझेंगे, बहुत डिटेल स्टडी है। फाइन, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ रिएक्शन पे ध्यान देना प्यार से। थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ इसको और थोड़ा फॉन्ट भी कम कर देता हूँ। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ रिएक्शन पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। साइकिल or TCA cycle, or you can call it as citric acid cycle. अरे देखो अभी भी आ रहे हैं यार ये लोग, क्या पकाओ लोग। So let's understand first, सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले the first reaction, I can call it as condensation, लेकिन I'm not going to name it basically, because आपके बुक में I think reactions है ही नहीं, आपके बुक में तो reactions है ही नहीं, आपका बुक तो बकवास है। Fine, okay, so let's understand यहाँ पर क्या होता है। Fine, you have something called as oxaloacetic acid. Fine, oxaloacetic acid नाम की एक चीज होती है, नाम तो सुना रहेगा, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल रहता है ये। फाइन, इट कंबाइंस विद एसिटाइल कोएंजाइम ए। combines with acetyl coenzyme A with some water involved. In the presence of enzyme citrate synthetase, I am going to get citrate or citric acid. Citrate लिख सकता हूँ, citric acid लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एग्जाम डिफरेंस क्या रहता है, but it doesn't matter basically. Fine. So oxaloacetic acid and acetyl is going to combine together to form citrate, and I'm going to get coenzyme में अलग हो जाएगा completely. See, coenzyme में बहुत कम रहता है, वो हम लोग को रिजेनरेट करना पड़ता है। फाइन, जैसे आरबीपी था ना, आरबीपी या पेपा, we have to regenerate coenzyme A. तो अभी coenzyme छूट गया, now this coenzyme will go back and get more acetyl with it. फाइन, तो ये मैं लिखूंगा, ये है 4 कार्बन का कंपाउंड, ये है 2 कार्बन का कंपाउंड, और मिलकर बन जाता है ये 6 कार्बन का कंपाउंड। थोड़ा पूरा का पूरा नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पर नाम लिखूंगा सिट्रेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम है। सिट्रेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम, जिसके वजह से सिट्रेट बना। सिट्रेट बोलो, सिट्रिक एसिड बोलो, व्हाटएवर। फिर अंडरस्टैंड अगेन, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल ग्रुप कंबाइन टुगेदर और कोएंजाइम में अलग हो गया है। कोएंजाइम में विल गो बैक टू लिंक रिएक्शन, कोएंजाइम विल गो बैक टू लिंक रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो मेरे पास बन गया सिट्रिक एसिड। थैंक, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब सिट्रिक एसिड का बनेगा आइसोमर। फाइन, तो सिट्रेट जो रहता है, it will undergo some change और बनेगा सिस एसोनाइटेट। अरे मत क्या हुआ तुम लोग यार, सिस एसोनाइटेट।
citrate which is 6 carbon compound will undergo some changes, means basically lose water, एक water molecule निकल जाएगा इसमें से, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से और ये बनेगा एसोनाइटेट, जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल वापस एक बार जुड़ेगा, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन और वापस एक बार हाइड्रेशन भी होगा एंड पहले पानी निकलेगा, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, वापस पानी जोड़ेगा और मुझे मिलेगा आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, still 6 carbons. Basically this is called isomerization. आइसोमराइजेशन है, सिट्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया और वो बन गया है आइसोसिट्रेट। फाइन, इसमें एंजाइम जो काम आता है उसका नाम है एसोनाइटेज। और थोड़ा सा एफी, Fe2 plus Fe2 so I got citrate, citrate will lose some water and become cis-aconitate, स्ट्रक्चर चेंज होगा, वापस पानी पकड़ेगा और बन जाएगा आइसोसिट्रेट। सो बेसिकली सिट्रेट का बन गया आइसोसिट्रेट, सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, मॉलिक्यूल वही है, मॉलिक्यूल एग्जैक्टली वही है। इट्स कॉल्ड आइसोमराइजेशन, इट्स कॉल्ड आइसोमराइजेशन। फाइन, नाउ कम्स द थर्ड। मैंने बोला था थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट आपको मालूम पड़ेगा, आपको अपने आप मालूम पड़ेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। थर्ड, नाउ विल कम टू थर्ड। Fine. Now isocitrate this carbon compound basically is going to combine with NAD। नाम तो सुना होगा, एक मिनट यार, फालतू लोग है यार ये। वापस लॉक मीटिंग करना पड़ेगा मुझे। आइसोसिट्रेट, this carbon compound is going to combine with NAD in the presence of enzyme isocitrate dehydrogenase। काफी बड़ा मॉलिक्यूल है। सो आइसोसिट्रेट का हाइड्रोजन निकालने वाला का मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, नाम ही समझ में आता है। आइसोसिट्रेट का हाइड्रोजन निकालने वाला आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, और मुझे मिलेगा ऑक्सालोसक्सिनेट। ऑक्सालोसक्सिनेट मिलेगा और H2 को पकड़ेगा, आइसोसिट्रेट का जो H2 निकल जा गया वो पकड़ेगा NADH2। अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे मालूम है मैं NADH2 नहीं लिख सकता, आई हैव टू राइट NADH plus H+, लेकिन मजाक मजाक में NADH2 लिख रहा हूँ।
ओके, इट्स रॉन्ग वे टू राइट इट, बट फिर भी खुजली है तो लिखूंगा। ओके, तो क्या नाम बोला था मैंने? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस नाम का एंजाइम है। थोड़ा सा मैंगनीज भी लगेगा हम लोग को यहाँ पर। Just understand this is still 6 carbon. This is still 6 carbon. And this is Mn2 plus. Don't do that, Ruhan. No, don't type anything, Ruhan. I am writing. Hey, Pichu. तुला शिकवायचं? शिकवणार आहेस? ये शिकव, ये बसून शिकव, बसून शिकव, बसून शिकव, बसून शिकव. ओके, लक्षात घ्या. आता आपण काय शिकतो माहितीये का? आपण शिकतोय क्रेब्स सायकल. हे कुठे होतं माहितीये? माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये. यू नो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पार्ट ऑफ द सेल, ओके, जिसमें होता है एटीपी फॉर्मेशन. ओके, दिस इज क्रेब्स साइकिल डिस्क्राइब्ड बाय हैंस क्रेब. हैंड, टू हैंड है तो हैंस क्रेब होता. ओके, योर ओनली हैंड इज हैंस क्रेब. ओके, सो ऑक्सलोएसिटेट था, बन गया सिट्रेट. ये लक्षात दे, सिट्रेट बन गया. सिट्रेट जो था, एक्सक्यूज मी, हाँ बोल, हो बोल, बोल पटकन. नाही, कालच सामान आलं आमचं. सांगता येत नाही, बोलतो नंतर बोलतो. Okay, so oxaloacetate combined with acetyl and formed citrate. Citrate underwent some changes and became isocitrate. Isocitrate ने H2 छोड़ दिया और बन गया oxalosuccinate. H2 पकड़ा NAD ने और बन गया NAD. अगर आपको याद है लिंक रिएक्शन में कितने acetyl coenzyme बने थे हम लोग के पास? How many acetyl coenzyme I had? How many acetyl coenzyme I had? Link reaction. अरे कितने पायरुवेट थे? जितने पायरुवेट थे उतने असल कोएंजाइम रहेंगे ना. एग्जैक्टली, दो. एग्जैक्टली ऋतिक, फाइन. मेरे पास दो पायरुवेट थे. दो पायरुवेट का मतलब दो एसिटाइल कोएंजाइम रहेंगे. अगर मेरे पास दो एसिटाइल कोएंजाइम है तो अंडरस्टैंड करो पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल इनटू 2 होगा, बिकॉज मैं सिर्फ एक ही यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पर. तो कंप्लीटली मल्टीप्लाई बाय 2 होगा. इसका मतलब कितने NAD2 मिल गए मेरे को अभी यहाँ पर? और 2. ग्लाइकोलाइसिस में 2 मिला था, लिंकेशन में 2 मिला और यहाँ पर और 2 मिला. 6 NADH2 रेडी है मेरे पास. 6. आई गॉट 6 NADH2 रेडी. ओके, फाइन, 6 NADH2 रेडी है मेरे पास. नाउ टू द नेक्स्ट स्टेप. फाइन, अभी मैं फोर्थ रिएक्शन पे जाऊंगा. फाइन, फोर्थ रिएक्शन में कार्बन चेंज होने वाला है, अंडरस्टैंड करो. फाइन, एग्जैक्टली बच्चों, फाइन. So oxalosuccinate is going to lose carbon now. And oxalosuccinate कार्बन छोड़ेगा. oxalosuccinate कार्बन छोड़ेगा. अगर आपको सिर्फ पूछ रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको सिखाया है, आपको एंजाइम के नाम मालूम रहते हैं. oxalosuccinate में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा. कैन एनीबॉडी टेल मी एंजाइम कौन सा रहेगा? oxalosuccinate में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो एंजाइम का नाम क्या होने वाला है? एनीबॉडी? एनीबॉडी? ऑक्सैलोसक्सिनेट का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, एंजाइम का नाम क्या हो सकता है? ऑक्सैलो डिकार्बोक्सिलेज नहीं, इट इज ऑक्सैलोसक्सिनेट डिकार्बोक्सिलेज. वेरी गुड अदिति. अदिति, आई एम हैप्पी. फाइन, इट इज ऑक्सैलोसक्सिनेट डिकार्बोक्सिलेज. फाइन, पूरा नाम और सब क्या होता है? फाइन, सो ऑक्सैलोसक्सिनेट का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा विद हेल्प ऑफ ऑक्सैलोसक्सिनेट डिकार्बोक्सिलेज और मुझे मिलने वाला है अल्फा कीटोग्लिटोरेट. Fine, so it is basically going to lose carbon dioxide and going to become
अल्फा अभी अल्फा का साइन नहीं है तो मैं लिख दूंगा या बाद में लिखूंगा. सो अल्फा कीटोग्लूटरेट. अल्फा कीटोग्लूटरेट going to lose carbon dioxide. Fine. ये है 6 कार्बन का कंपाउंड था और ये बन गया है 5 कार्बन का कंपाउंड. कीटोग्लूटरेट कह सकते हैं लेकिन वो अल्फा कीटोग्लूटरेट है. फाइन. सो 5 कार्बन का कंपाउंड CO2 छोड़ दिया है उसने. एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत लोग ने लिखा बोला था मुझे. ओके, इट इज oxalosuccinate decarboxylase. ऑक्सैलो का स्पेलिंग गलत है. oxalosuccinate decarboxylase. ओके, और यहाँ पर मुझे अल्फा निकालना है तो मैं अल्फा कैसे लिखूंगा? ये अल्फा कीटोग्लूटरेट है. अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड है. ओके, अभी आया इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 5. मैंने बोला था वापस 3 5 7 9 3 5 7 9 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. आता हूं नंबर 5 पे. ओके, नंबर 5 मेरे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट है. ये ना रिएक्शन आपने कभी सुना रहेगा. आप मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो एंड टेल मी ये कहाँ सुना है. मेरे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट है, वो छोड़ता है CO2, वो छोड़ता है H2, H2 को पकड़ता है NAD और बन जाता है NADH2, और अल्फा कीटोग्लूटरेट चेंज होकर बन जाता है सक्सिनाइल, और सक्सिनाइल को पकड़ता है कोएंजाइम A. ये रिएक्ट कहीं पर सुना है क्या हम लोग ने? टेंशन करो. मेरे पास ओके, मैं लिख के दिखाता हूँ अलग तरीके से. अभी हाँ, मैं अलग तरीके से लिख के दिखाता हूँ, बाद में मैं वापस लिखूंगा. I'm writing, going to write in a completely different way. अब कहीं पर मुझे बताओ आपने सुना है कि नहीं. फाइन. मेरे पास है कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट. कीटोग्लूटरेट वेरी गुड आरती, वेरी गुड, वेरी गुड आरती, वेरी गुड. सो कीटोग्लूटरेट है एंड कीटोग्लूटरेट बेसिकली CO2 छोड़ेगा. फाइन. CO2 छोड़ेगा, कीटोग्लूटरेट H2 भी छोड़ेगा, तो H2 पकड़ेगा NADH2, H2 पकड़ेगा NADH2, तो ये NAD था. वो H2 पकड़ेगा तो NADH2 हो जाएगा. और कीटोग्लूटरेट जब CO2 छोड़ेगा H2 छोड़ेगा वो बन जाएगा सक्सिनाइल. सक्सिनाइल को पकड़ेगा कोएंजाइम A, वो बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A. This was exactly your link reaction. This is exactly your link reaction. ये आपका लिंक रिएक्शन है. फाइन. ओके, एसिटाइल नहीं है यहाँ पर. पाइरुवेट जब CO2 H2 छोड़ता है वो एसिटाइल बन जाता है. कीटोग्लूटरेट जब CO2 H2 छोड़ता है वो सक्सिनाइल बन जाता है, वो सक्सिनाइल बन जाता है. फाइन. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पर CO2 निकल गया है. CO2 निकल गया मतलब वो हो गया डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन. CO2 निकल गया मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो गया. H2 निकल गया मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. बराबर. H2 भी निकल रहा है मतलब कीटोग्लूटरेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 निकल रहा है, और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, CO2 भी निकल रहा है. तो इस रिएक्शन को हम लोग प्यार से कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. इवन लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन.
जब भी दोनों जा रहे हैं, H2 भी जा रहा है, CO2 भी जा रहा है, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं पहले लिखूंगा, तो इसको सबको रब कर देता हूँ। अब मैं नॉर्मल रिएक्शन से लिखने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस वे। तो यहाँ पर होने वाला है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है यहाँ पर, आई हैड अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा बाद में लिखूंगा, पहले कीटोग्लूटारेट डाल देता हूँ। कीटोग्लूटारेट क्या करता है, ये कंबाइन करेगा NAD के साथ, ये कंबाइन करेगा कोएंजाइम A के साथ। कीटोग्लूटारेट में से निकलेगा CO2 और H2, फाइन, बन जाएगा सक्सिनाइल। बन जाएगा सक्सिनाइल, सक्सिनाइल को पकड़ेगा कोएंजाइम A, तो ये बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A। H2 को पकड़ेगा NADH2, तो ये है NADH2 और CO2 छोड़ देगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट was pi carbon molecule, नाउ CO2 छोड़ दिया उसने, तो वो बन गया 4 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, और एंजाइम का नाम, अल्फा कीटोग्लूटारेट का हाइड्रोजन निकल जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट का हाइड्रोजन निकल जाता है, तो मैं उसको कहूंगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। दो जगह पे अल्फा लिखना है तो वो लिख देता हूं, इट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। फाइन, कितने NADH2 मेरे पास नाउ, एनीबॉडी? कितने NADH2 मेरे पास टोटल, टोटल कितने NADH2 मेरे पास, एनीबॉडी? टोटल NADH2 कितने मेरे पास अभी, लेट्स सी। यस सौरव, एग्जैक्टली, यस रीटा गुप्ता इज राइट, आरती इज राइट, आदित्य इज राइट। 8 टोटल, 8 है, टोटल 8 हो गए मेरे पास। फाइन, ग्लाइकोलाइसिस में 2 थे, लिंक रिएक्शन में 2 थे, थर्ड रिएक्शन में यहाँ पर 2, फिफ्थ रिएक्शन में 2, टोटल बन गए 8। टोटल 8 NADH2, मतलब 8 3 आर 24 का माल है मेरे पास, और 2 ATP भी है मेरे पास, 2 ATP तो पहले से ही है। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द सिक्स्थ रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन मेरे पास है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब लफड़ा क्या होने वाला है, कोएंजाइम में मेरे पास बहुत कम रहता है, तो कोएंजाइम को छोड़ना पड़ेगा मेरे को, उसको छोड़ देते हैं। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम कंबाइंस विद वाटर। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ना अजीबोगरीब चीजें होने वाली है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, समझा दो मैं आपको। ये पानी पकड़ेगा, कोएंजाइम में निकल जाएगा, कोएंजाइम में कंप्लीटली निकल जाएगा, कोएंजाइम में निकल जाएगा और बन जाएगा सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड। फाइन, और एज आई सेड कोएंजाइम में निकल जाएगा, कोएंजाइम में निकल जाएगा। लफड़ा क्या होता है यहाँ पर, सक्सिनाइल और कोएंजाइम को अलग करने के लिए आपको बेसिकली चाहिए एक एंजाइम जिसका नाम है थायोकाइनेस, और जो थायोकाइनेस आता है तो काफी एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, पहले एक चीज लिख देता हूँ, बाद में मैं आगे बढ़ूंगा।
ओके बाद में लिखो। ओके सो एज आई सेड यहाँ पर थायोकाइनेस आएगा। यहाँ पर एंजाइम होगा थायोकाइनेस। नाउ व्हाट विल थायोकाइनेस डू? थायोकाइनेस जब इसको अलग करता है, सक्सिनाइल और कोएंजाइम को अलग करता है, तो वो जो अलग होता है उसमें काफी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होगी और बनेगा एटीपी नहीं बनता है, जीटीपी बनता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनता है, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जीडीपी, जीडीपी गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट बिकम्स गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी रिलीज हुई और एनर्जी से बना है जीटीपी नाम का। ये भी एनर्जी का फॉर्म ही है, लेकिन ये अनस्टेबल एनर्जी है। जीटीपी इज अनस्टेबल, एटीपी इज वेरी वेरी स्टेबल। तो जीटीपी बनी है हम लोग को, जीटीपी हम लोग के पास काम की नहीं आएगी, वो अनस्टेबल एनर्जी फॉर्म है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो लेट्स कन्वर्ट इट, कन्वर्ट करेंगे इसको इनटू, सो मेरे पास जीटीपी है, will combine with ADP, it will form ATP plus GDP। ये वाला पार्ट समझा? क्या हो गया? थायोकाइनेस ने सक्सिनाइल और कोएंजाइम को अलग कर दिया था। जब अलग हो गया तो एनर्जी निकली, तो एनर्जी निकली दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ GDP, GTP, गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट। गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट इज नॉट ए स्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्टेबल फॉर्म। सो गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट कंबाइंस विद एडीपी, अपना फॉस्फेट दे देता है इसको, बन जाता है एडीपी और खुद बन जाएगा जीडीपी। क्लियर है? फाइन। इसको हम लोग प्यार से कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो मेरे पास ये एटीपी बना, ओके। एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 है, मतलब मेरे पास कितने एटीपी बन गए अभी? How many ATP? I have 4 ATP now. Remember, I have 4 ATP. 2 बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, 2 बने इधर। Fine, I have 4 ATP now. Fine. Now comes the another important reaction. थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, अभी मैं 7th पे जा रहा हूँ। 7th रिएक्शन, मेरे पास सक्सिनेट है जो 4 कार्बन का है। अब ये सब 4 कार्बन रहने वाले हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखूंगा नहीं लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ। सक्सिनेट 4 कार्बन है, वो एनएडी के साथ नहीं मिलता, वो एफएडी के साथ मिलता है। फाइन। फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और उसमें से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन को पकड़ेगा एफएडी और बनेगा फ्यूमरेट, और H2 को पकड़ेगा FAD और बन जाएगा FADH2। एंजाइम का नाम आप बताओ। सक्सिनेट में से हाइड्रोजन निकल रहा है, सक्सिनेट में से हाइड्रोजन निकल रहा है, एंजाइम का नाम बताओ चैट विंडो पे। सक्सिनेट में से हाइड्रोजन निकल रहा है भाई, एंजाइम का नाम क्या है? सक्सिनेट में से हाइड्रोजन निकल रहा है, एंजाइम का नाम बताओ चैट में। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, एग्जैक्टली, आदित्य आचरेकर, वेरी गुड। Fine. It's going to be called as, और कौन बताया? Yes, Rita Gupta as well. Succinate dehydrogenase is the name. Succinate dehydrogenase नाम का एंजाइम है जो सक्सिनेट में से हाइड्रोजन निकालेगा और एफएडी को दे देगा। फाइन। नाउ कम्स 8। तो सब सिंपल सिंपल रिएक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सो 8 में फ्यूमरेट जो होता है, इट मिक्सेस विद सम वाटर, वो ऐड कर देता है थोड़ा सा पानी,
एंड बन जाता है मैलिट। कार्बन कार्बन और यहाँ पर एंजाइम थोड़ा सा अलग है, फ्यूमरेस नाम का एंजाइम काम करेगा यहाँ पर। फ्यूमरेस नाम का एंजाइम काम करता है। ओके, एंड फाइनली लास्ट रिएक्शन नाउ, लास्ट रिएक्शन नाउ मेरे पास है मैलिट, या मैलिक एसिड कंबाइन करेगा NAD के साथ। एंजाइम का नाम तो आपको मालूम ही रहेगा, मैलेट में से हाइड्रोजन निकालने वाला हूं तो मैलेट डिहाइड्रोजनेस फाइन, और मुझे मिलेगा ऑक्सैलो एसीटेट। पूरा नाम लिख दूं क्या एक बार? ओके, ऑक्सैलो एसीटेट। फाइन, OAA मिलेगा मुझे फाइन, प्लस NADH2। OA यहां पर कंबाइन हुआ था, वो कहां से आया था? वापस मिल गया फाइन, तो यहाँ पर वो वापस मिल गया फाइन, तो OA भी वापस मिल गया, कोना भी वापस मिल रहा है हम लोग को, तो हम लोग कुछ लूज नहीं करते किधर भी। नाम है मैलेट डिहाइड्रोजनेस। तो ये 4 कार्बन है और ये भी 4 कार्बन है। ओके, सिंपल क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द चैट विंडो, और आप मुझे आंसर करोगे। 2-3 अलग अलग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, चैट विंडो में मुझे आंसर चाहिए इसके, ठीक है? सिर्फ क्रेब्स साइकिल में, ओनली क्रेब्स साइकिल में मुझे कितने NADH2 मिले और कितने FADH2 मिले? सिर्फ क्रेब्स साइकिल में, ओनली इन क्रेब्स साइकिल, how many NADH2 I have got and how many FADH2 I have got? Only in Krebs cycle, how many NADH2, how many FADH2? दोनों आंसर चाहिए मुझे। डेटा बुक तो आपने सिर्फ एक ही आंसर दिया, मैं दोनों आंसर पूछ रहा हूँ। सिर्फ Krebs साइकिल में कितने NADH2 और कितने FADH2? गुड ऋतिक गुप्ता, गुड। यस ना, ये कौन डॉट कौन है भाई? डॉट गलत लिखा है। ऋतिक, अदिति, रीटा, शुभम, यू आर राइट। तानी आपका आंसर आधा है, राज आपका आंसर गलत है, समर्थ आपका आंसर भी गलत है, आरती यू आर राइट। नाउ तानिया योर आंसर इज कंप्लीट। सौरव यू आर रॉन्ग, सौरव एंड समर्थ मोरे, आपको समझना पड़ेगा पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल मैंने एक ही एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बनाया है, लेकिन मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम में 2 है, तो कंप्लीटली मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है वो फाइन। सो कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है, तो मुझे मिलते हैं 6 NADH2 और 2 FADH2, 6 NADH2 और 2 FADH2। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, फाइन। मैं लिखने वाला हूं, मुझे आपको सिर्फ नंबर दे दो, मुझे, मैं लिखने वाला हूं, आप सिर्फ नंबर दे दो। हाँ, मैं चैट में कुछ लिखने वाला हूं, आई जस्ट वांट नंबर्स। मुझे 3 नंबर्स चाहिए, 3 नंबर्स मैं लिख रहा हूं, आपसे नंबर्स दे दो मुझे। मैं 3 चीजें लिखने वाला हूं, फ्लैश होंगी
चैट स्क्रीन पे, आपको मुझे बताना है हर एक का नंबर चाहिए मुझे, कितने टोटल ना, फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस से लेकर अभी तक कितने NADH2, कितने FADH2 और कितने ATP, कितने NADH2, कितने FADH2 और कितने ATP, ओनली 3 नंबर लिखो बस। 824 is wrong. 824 is हाँ बराबर, सॉरी नहीं, एक मिनट, wrong wrong wrong. Ritik Gupta is saying 824, Rita Gupta is saying 10 to 4, Tanya is saying 8 and 2. अरे 3 नंबर चाहिए ना मुझे, हमें सिर्फ 3 नंबर लिखो यार। Ritik Gupta is saying 8 to 4, Rita Gupta is saying 10 to 4, Kishan is saying 8 to 6, Aditya Asrekar is saying 10 to 4, Kranti Sudner is saying 842, Shubh is saying 10 to 4. Okay, it is 10, 2 and 4. ग्लाइकोलाइसिस में मुझे मिले थे 2 NADH2, लिंक रेशन में मिले और 2 NADH2, और क्रैब साइकिल में 6 NADH2, टोटल 10 NADH2। सिर्फ क्रैब साइकिल में मुझे मिले 2 FADH2, तो 10 और वो 2, और ATP मुझे मिले थे ग्लाइकोलाइसिस में 2 और यहाँ पर 2, तो 4 ATP, 10, 2 और 4, 10, 2 और 4। फाइन, मेरे पास टाइम कम है, प्लीज कॉपी दिस चार्ट, प्लीज कॉपी दिस चार्ट एज सून एज पॉसिबल। आपका कॉपी हो जाए तो आप निकल सकते हो, आपका कॉपी हो जाए तो आप लीव कर सकते हो मीटिंग। वंस यू कॉपी यू कैन लीव द
वापस बोल रहा हूँ, हो गया तो निकल लो, पूछना मत, रुकना मत, हो गया जस्ट लीव द मीटिंग. 9:30. बघतो. अरे चलो, I think it's time I should now stop the meeting. I'll stop the share. अदिति, ऋतिक, अब 2 ही लोग बचे हो, बाकी सब लोग चले गए. Yeah.